नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। एक एक खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और हम आपको कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का सबसे बड़ा एनालिसिस दिखाने जा रहे हैं। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। बीकानेर से मदन गोपाल की जगह इस बार पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल को टिकट दिया गया है। चूरू से रफीक मंडेलिया की जगह पर राहुल कसवां, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद, उनको टिकट दिया गया है। झुंझुनू से श्रवण कुमार की जगह ब्रिजेंद्र ओला को टिकट दिया गया है, तो भरतपुर से अभिजीत जाटव की जगह संजना जाटव को टिकट दिया गया है। उदयलाल आंजना को चित्तौड़ से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। टोंक से नमो नारायण मीणा की जगह पर हरीश मीणा को टिकट दिया गया है। उदयलाल आंजना चित्तौड़गढ़ से उतारे गए हैं, तो पिछली दफा जालोर सिरोही से उदयलाल आंजना लड़े थे और इस बार वहां से वैभव गहलोत को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। पिछली दफा वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। इसके बाद आरसीए के चेयरमैन बने और अब आरसीए से चेयरमैन पद से उनका इस्तीफा हुआ और पार्टी की तरफ से जालोर सिरोही सीट से उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। 3 सीटों पर मौजूदा विधायकों को टिकट है। झुंझुनू से विधायक ब्रिजेंद्र ओला को टिकट है, तो टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। अलवर से विधायक ललित यादव को टिकट दिया गया है। पूर्व आईएएस अधिकारी ताराचंद मीणा को भी मैदान में उतारा गया है, तो संजना जाटव, उचार्डा जैसे नए चेहरे भी हैं। कांग्रेस ने पूर्व आईएएस अधिकारी ताराचंद मीणा को नए चेहरे के तौर पर उदयपुर से टिकट दिया। भरतपुर से नए युवा चेहरे के तौर पर संजना जाटव को मैदान में उतारा गया, तो जोधपुर से राजपूत चेहरे के तौर पर कांग्रेस के नेता करण सिंह उचार्डा को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 10 सीटों पर ऐलान हुआ है। दरअसल बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, चूरू से राहुल कसवां, झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव, भरतपुर से संजना जाटव, टोंक से हरीश मीणा, जोधपुर से करण सिंह उचार्डा, तो जालोर सिरोही सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत उम्मीदवार होंगे। उदयपुर से ताराचंद मीणा और चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना को टिकट दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पिछली दफा जोधपुर से चुनाव लड़े थे, गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने हारे और अब की दफा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें जालोर सिरोही सीट से मौका दिया गया है। तो वहीं बीजेपी से कांग्रेस में आए राहुल कसवां को चूरू से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। गोविंद राम मेघवाल, राजस्थान चूरू राहुल कसवाल, राजस्थान झुंझुनू ब्रिजेंद्र ओला, राजस्थान अलवर ललित यादव, राजस्थान भरतपुर मिसेस संजना जाटव, राजस्थान टोंक सवाई माधोपुर हर्षचंद्र मीणा, जोधपुर राजस्थान करण सिंह उचियाडा, राजस्थान जालोर वैभव गहलोत, राजस्थान उदयपुर ताराचंद मीणा, राजस्थान चित्तौड़गढ़ उदयलाल आंजना, उत्तराखंड तेहरी गढ़वाल जोत सिंह गुनसोला, रकीबुल हुसैन। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और राजस्थान से 10 नामों का ऐलान इसमें हुआ है। पहली लिस्ट में राजस्थान से एक भी नाम नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने 25 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी राजस्थान में उतार दिए हैं। एक एक करके आप तमाम सीटों का गणित समझिए कि मुकाबला किस तरीके से, चाहे वो उदयपुर में हो या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोधपुर की बात करें या फिर आप बात करें चूरू की, कड़ा करने की कोशिश की गई है। बीकानेर खासतौर पर, जहां पर पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और अब बीकानेर से कड़ी टक्कर यहां पर देखी जा रही है। अर्जुन राम मेघवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके सामने हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और लगातार सांसद भी हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी ये जरूर धरातल पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नामों का ऐलान किया गया है, युवा चेहरे भी है, महिला के तौर पर भी पार्टी ने दांव चला है, तो साथ ही साथ युवा चेहरों के साथ अनुभवी चेहरों को मौका दिया गया। बीकानेर से पिछली दफा पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे मदन गोपाल मेघवाल को चुनाव पार्टी ने लड़ाया था, इस बार बदल दी गई है सीट और उनकी जगह पर इस बार गोविंद राम मेघवाल पार्टी का चेहरा होंगे, जो कि
गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और विधायक रहे हैं, लेकिन पिछली दफा जो विधानसभा के चुनाव हुए अभी, उसमें गोविंद राम मेघवाल को हार का सामना करना पड़ा था। अब की बार पार्टी ने लोकसभा में उनको एक बार फिर से मौका दिया, उन पर भरोसा जताया है। तो आपको बता दें कि उदयपुर का जो मुकाबला मन्नालाल रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, उनके सामने ताराचंद मीणा को टिकट दिया गया है। और इसी तरह से एक एक सीट को देखें तो गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, उनके सामने उचारडा को मैदान में उतारा गया। करण सिंह उचारडा को एक नए चेहरे के तौर पर पार्टी ने मौका दिया है। पिछली दफा जालोर सिरोही से जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल नहीं हुई थी, उससे पहले भी हासिल नहीं हुई थी। लगातार 2 बार के जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी 25 के 25 रुझान रहे, लेकिन इस बार पार्टी ने कोशिश की कि जालोर सिरोही सीट से वैभव गहलोत को उतारा है, जो पिछली बार के लोकसभा चुनाव में शिकस्त खा चुके हैं, जोधपुर से प्रत्याशी थे। तो बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, टोंक सवाई माधोपुर सीट से हरीशचंद्र मीणा, जालोर सिरोही सीट से वैभव गहलोत का नाम फाइनल किया गया है, उन्हें प्रत्याशियों के तौर पर ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर आज की। और दूसरी कांग्रेस पार्टी की यह लिस्ट है जिसमें राजस्थान के 10 नामों का ऐलान पार्टी कर चुकी है। 15 नाम अभी और बचे हुए हैं 15 लोकसभा क्षेत्रों के, क्योंकि 25 लोकसभा की सीटें हैं, तो अभी इंतजार और भी है बाकी सीटों का। लेकिन 10 सीटों पर पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया है। सभी 10 सीटों पर पिछली दफा जो प्रत्याशी थे उनको इस बार बदल दिया गया है। पिछली बार भी वैभव गहलोत लड़े थे जोधपुर से, लेकिन उनको जीत हासिल नहीं हुई, हार गए थे। इस बार उनको जालोर सिरोही सीट से उतारा गया मैदान में। पार्टी ने भरोसा जताया। उदयलाल आंजना को चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है। और इसी तरह से उदयलाल आंजना की अगर हम बात करें, पिछली दफा जालोर सिरोही सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, हार गए देवजी पटेल के सामने। और अब की बार उदयलाल आंजना को चित्तौड़गढ़ से उतारा गया है पार्टी की तरफ से, तो आखिरकार उन पर एक बार फिर से भरोसा है। इसी तरह से लुम्बाराम चौधरी जालोर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनके सामने उतारा गया है वैभव गहलोत को। चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी जगह उदयलाल आंजना को सामने उतारा गया है। उनके सामने वे इस मुकाबले को कैसे रोचक कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए अब बात करेंगे 14 ट्रेनी एसआई की पेशी को लेकर के खबर, जहां पर एसआई पेपर लीक मामले को लेकर के गिरफ्तार किए गए 14 ट्रेनी एसआई को आज 6 दिन के रिमांड के बाद आखिरकार कोर्ट में कड़ी सुरक्षा में पेश किया गया। और इस बार 2 बार में सभी 14 ट्रेनी एसआई को पेश किया गया है, जिसमें पहले 6 महिला आरोपियों को कोर्ट में लाया गया और इसके बाद 8 पुरुष आरोपियों की कोर्ट में पेशी करवाई गई। आपको बता दें कि पिछली दफा पेशी के दौरान खूब हंगामा हुआ था और कुछ लोगों ने आरोपियों के साथ मारपीट भी की थी। इसके चलते एसओजी इस बार सतर्क नजर आई, अपनी रणनीति को बदला, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कोर्ट में पेशी करवाई गई। एसओजी को 29 फरवरी को गिरफ्तार जेईएन भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई से पूछताछ हुई। उसके बाद कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली थी और इसी आधार पर एसओजी ने यह कार्रवाई की थी। जगदीश ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में भी तमाम कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध करवाए थे। यह जानकारी जैसे ही सामने आई, एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था और इन्हें रिमांड पर लेने के बाद आज फिर से कोर्ट में पेश किया गया। तो एसओजी की जांच लगातार जारी है। आपको बता दें कि सभी जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनको 6 दिन का रिमांड लिया गया। इसके बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तो वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की मेंबर डॉक्टर संगीता आर्य के अजमेर स्थित सरकारी आवास पर आज एसीबी की टीम ने छापेमारी की है। एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में कार्रवाई की गई। घुमंतु जाति आयोग के अध्यक्ष गोपाल केसावत ट्रैप मामले को लेकर के पूछताछ की गई है। करीब 2 घंटे पूछताछ करने के बाद कई तथ्य सामने आए हैं। आयोग की एक और सदस्य मंजू शर्मा से भी कल पूछताछ होगी। 15 जुलाई 2023 को एसीबी ने 18,50,000 के साथ गोपाल केसावत को ट्रैप किया था और इस मामले में 40 लाख की रिश्वत मांगी गई थी। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। ई और आरओ भर्ती 2023 से जुड़ा यह मामला है। आपको बता दें कि संगीता आर्य के पति निरंजन आर्य रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। वे राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव भी रहे।
जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तब निरंजन आर्य उनके सलाहकार भी थे। संगीता आर्य की नियुक्ति पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल में ही 14 अक्टूबर 2020 को सदस्य के तौर पर उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था, उनकी नियुक्ति हुई थी। इतना ही नहीं, संगीता आर्य 2013 में पाली जिले के सोजत विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि वे बीजेपी प्रत्याशी संजना आगरी से चुनाव हार गई थी। इसके बाद गहलोत सरकार में उन्हें आरपीएससी का सदस्य बनाया गया और अब उनसे आज 2 घंटे तक एसीबी की टीम ने पूछताछ की है। गोपाल केसावत मामले में उनके नाम को लेकर के कई तथ्य सामने आए थे, जिसके बाद आज एसीबी ने छापा मारा, कार्रवाई की उनके आवास पर और उनसे पूछताछ की है। एसीबी जयपुर की टीम ने आज अजमेर में कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूछताछ यहां पर की गई है। आरपीएससी के जो सदस्य हैं उनसे यहां पर पूछताछ की गई है और जो केसावत जो थे घुमंतु जाति के जो अध्यक्ष रहे हैं उस मामले में यहां पर पूछताछ की गई थी। और किस तरह की ये पूछताछ है, इनसे बातचीत करते हैं। एडिशनल एसपी साहब हैं। सर, ये पूछताछ किस बाबत की गई थी और क्या प्रकरण में रहा? ये हमारे यहाँ 191/23 ट्रेप कार्रवाई का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें पहले 4 मुलजिम हमारे यहाँ गिरफ्तार हो चुके थे और उससे संबंधित कुछ बिंदुओं पे संगीता मैम से आज उनके निवास पर अनुसंधान किया गया है। इनको नोटिस दिया गया था, उसके बाद पूछताछ की गई या आप सर्च करने आए सीधे? नहीं, इनको नोटिस दिया था आज का 4 बजे का दिया था इनको टाइम। इन्होंने निवास के लिए कहा तो आज इनके निवास पे आए। तो बातें चल रही हैं कि इनका नाम भी उस एफआईआर में था। उस एफआईआर में क्या इनका नाम था और इस प्रकरण में इनका क्या रोल था? अभी रोल के संबंध में कुछ भी नहीं है। अभी तो अनुसंधान चल रहा है और अभी अनुसंधान जैसे पूर्ण होगा उसके बाद में बता पाएंगे। इसमें आरपीएससी सदस्य केवल एक का ही नाम है और भी कोई नाम थे सर? नहीं, इनके अंदर 2 नाम आए हैं, संगीता आर्य और मंजू शर्मा नाम से 2 नाम आए हैं। तो कल उनसे भी जो है अनुसंधान किया जाएगा। परिवादी ने क्या बताया था सर, इसमें क्या शिकायत दी थी? परिवादी ने ये कि मेरे को ईओ भर्ती के लिए जो है सिलेक्शन करने के लिए 40 लाख रुपए की मांग की है और जिसके लिए मेरे से 25 लाख रुपए एडवांस में जो मांग रहे हैं और 18.5 लाख रुपए लेते हुए एसीबी के द्वारा तत्समय इनको 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया था। तो उस 4 में जब गिरफ्तारी हुई थी, उस 4 में उसके बाद जो नाम निकले के आए हैं वो कितने नाम है? किन किन लोगों से और पूछताछ की जानी है? अभी इसमें चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जिनसे भी आवश्यक होगी उनसे हम अनुसंधान करेंगे और जो भी होगा वो उसका। जो इसमें अध्यक्ष है उनका नाम भी इसमें था या केवल सदस्य ही? जी नहीं, ऐसा आगे हमारे पास नहीं है। केवल सदस्यों से ये मंजू शर्मा जी से बात हो गई? उनसे कल हम करेंगे। कल का समय उनसे? कल का उनको समय दिया हुआ है तो कल से ऐसा कोई तथ्य सामने आया जो इस मामले में और भी जांच को आगे बढ़ा सकता है? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है। इस संबंध में अभी मैं ऐसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। थैंक यू। तो ये थे सुरेंद्र सिंह जी जिन्होंने बताया कि इस मामले में 4 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी थी। जो सदस्य हैं उनसे आज पूछताछ की गई है। जो मंजू शर्मा हैं उनसे कल पूछताछ की जाएगी और इस मामले में अग्रिम कार्रवाई जो है वो एसीबी की ओर से की जाएगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पेपर लीक मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। एसओजी की टीम भरतपुर पहुंची है। परीक्षा में नकल मामले की जांच एसओजी कर रही है। मुख्य आरोपी हर्षवर्धन को लेकर के एसओजी की टीम भरतपुर पहुंची है। बड़ी खबर इस वक्त की पेपर लीक मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट है? देखिए हेमंत, ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की कि पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम आरोपी हर्षवर्धन को लेकर के भरतपुर पहुंची और जहां परीक्षा के जो सेंटर थे वहां पूरी जांच की है एसओजी की टीम ने। सारस चौराया है, वहां पर हर्षवर्धन को गाड़ी से नीचे उतार करके पूरा नक्शा मौका की जो कार्रवाई है वो की गई। साथ ही उसकी निशानदेही पर जो परीक्षा सेंटर थे जहां नकल कराने की पूरी संभावना थी एसओजी टीम को जो नजर आई थी, वहां ले जाकर के पूरी पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद जो टीम है वो वापस हर्षवर्धन को लेकर के जयपुर के लिए रवाना हुई है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि हर्षवर्धन को खुद एसओजी की टीम भरतपुर लेकर के पहुंची थी। मौका मुआयना करने के बाद पूछताछ के बाद कई जो तथ्य है एसओजी की टीम को वो सामने आए। उनके आधार पर जो अब आगे की जांच है
वो की जा रही है। कई सेंटरों को संदिग्ध मानते हुए एसओजी की टीम जो है वो अब आगे कार्रवाई कर रही है। जी दीपक, हर्षवर्धन की भूमिका किस तरीके से सामने आई? एसओजी की जांच फिलहाल लगातार चल रही है, मौका तस्दीक करने एसओजी इसे लेकर के आई। देखिए, जब इसे गिरफ्तार किया गया था तो एसओजी की टीम लगातार जब तभी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद कुछ दिन पहले एसओजी की टीम उसी की निशानदेही पर भरतपुर पहुंची थी, जहां उज्जैन थाना इलाके का गांव है मिलकपुर। वहां पर जो तलाशी है बोली गई थी, सर्च अभियान चलाया गया था वहां। उसके बाद भरतपुर की जो कॉलोनी है अटलबन थाना इलाके में, वहां पर भी जो एसओजी की टीम पहुंची थी। और आज खुद हर्षवर्धन को लेकर के एसओजी की टीम भरतपुर पहुंची, जहां सारा चौराहे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच खबर है जैसलमेर से, जहां पर मंगलवार को एक लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हुआ है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बहरहाल जो लड़ाकू विमान क्रैश हुआ उसकी पूरी दुनिया दीवानी है। यह खास रिपोर्ट देखिए। धुएं का गुब्बार, धधकती लपटें और आग पर काबू पाने में बहता पसीना, तस्वीरें जैसलमेर की हैं। पोखरण में चल रहे भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल तेजस फाइटर जेट मंगलवार दोपहर को करीब 2 बजे क्रैश हो गया। हम इस वक्त खड़े हैं भील छात्रावास के पास, जहां एयरफोर्स का जो प्लेन है वो गिर गया है, जिसका मलबा हटाने के लिए जेसीपीयां मौके पे पहुंची और आग पर फायर ब्रिगेड की टीमों ने काबू पा लिया है। जैसलमेर के प्रशासन अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी, जवान मौके पे पहुंचे हैं। प्लेन के क्रैश होने की सूचना मिलते ही जैसलमेर में हड़कंप मच गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण में तीनों सेना का युद्धाभ्यास देखने पहुंचे हैं। तेजस जैसलमेर शहर से 2 किलोमीटर दूर जवाहर नगर स्थित भील समाज के हॉस्टल पर जा गिरा। बताया जा रहा है कि हवा में लहराता हुआ तेजस जवाहर कॉलोनी में स्थित भील समाज के हॉस्टल में घुस गया। हादसे की सूचना पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके की तरफ दौड़े। राहत की बात यह रही कि उस वक्त कमरे में कोई नहीं था। आगे की कहानी चश्मदीद की जुबानी। जब भी एक प्लेन क्रैश हुआ, मैं रूम के अंदर सो रहा था, ठीक है। जैसे मतलब एक लंबी सी आवाज़ आई, जैसे प्लेन उड़ता है ना उसकी आवाज़ आती, इस तरह लंबी सी आवाज़ आई। फिर ये आवाज़ ज़्यादा मतलब बढ़ने लगी, ऐसे नहीं होने लगी। जैसे मतलब आवाज़ लंबी होते होते अचानक से धमाका हो गया। फिर हमारे धमाके से रूम का पूरा रूम अंदर से भूकंप की तरह से हो गया। रूम पूरा अंदर से हिल गया, छीने ऊपर से उठ के नीचे गिरने लगी। फिर है ना अचानक से धुआं आने लगा, ब्लैक से धुआं आ गया। फिर हम ऐसे भाग के चुटकिनी वगैरह खोल के निकल के आए। मिली जानकारी के मुताबिक ये फाइटर जेट युद्धाभ्यास में शामिल होने जा रहा था, लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह रही कि हॉस्टल से 1 किलोमीटर दूर पायलट सुरक्षित मिल गया, जिसे अस्पताल भेजा गया। कुदरत ने हमें किसी प्रकार की जन हानि नहीं दी, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ लख लख शुक्रिया उस आध्यात्म देवों का करता हूँ कि उन्होंने किसी भी प्रकार जन हानि नहीं दी। कमरे के पास में सोया हुआ आदमी बिल्कुल सेफ मिल गया। पायलट ने भी बहुत ट्राई की होगी ग्राउंड में उतारने की, लेकिन ये अलग चीज़ है। लेकिन मैं तो ये शुक्रिया करता हूँ कि दक्षिण में भी आबादी, उत्तर में आबादी, पूर्व में पश्चिम में आबादी, भरे हुए कमरे, लेकिन ये कुदरत बचाने वाला वो होता है। हम लख लख शुक्रिया उसका करते हैं जिसने मालिक ने हमें सबको बचाया है। तेजस के क्रैश होने की ये पहली घटना है, इसीलिए सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं।
एयरफोर्स ने भी ट्वीट किया है, उसमें बताया कि प्लेन क्रैश हुआ है और जिसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी जाए, आखिर क्या कारण रहे हैं गिरने के इसकी लेकर लगा एयरफोर्स के आलाधिकारी, एयरफोर्स की टीमें जांच करी, मलबा जब्त किया जा रहा है, एक्वायर्ड किया जा, टेंट पास लगा दिया है ताकि कोई प्रकार की वस्तु से कोई जनहानि नहीं हो। कैमरामैन चंद्रवन के साथ सावल दामरतु, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां खाजूवाला से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, पेयजल पानी की मांग को लेकर के युवक टंकी पर चढ़ गए हैं। पेयजल से परेशान ग्रामीण सुबह से धरने पर बैठे, पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन हटाने की मांग कर रहे हैं और पुलिस के अधिकारियों को जैसे ही जानकारी मिली है मौके पर पहुंचे। समझाइश का दौर चल रहा है, पीएचईडी और पुलिस मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों की ओर से सुबह से वाटर वर्क्स पर तालाबंदी करके धरना दिया जा रहा था। लाखूसर गांव में स्थित पीएचईडी की टंकी पर ये युवक चढ़े हुए हैं। इस वक्त ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर पुलिस अधिकारी समझाइश कर रहे हैं कि युवक नीचे उतर जाएं। बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर के खाजूवाला इलाके में पानी की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार पीएचईडी दफ्तर के बाहर धरना दिया जा रहा था और अब कुछ युवक टंकी पर चढ़ करके अपनी मांग दोहरा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें खाजूवाला के इलाके से, जहां पर पेयजल को लेकर के लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। पानी की मांग कर रहे लोग जब धरने से बात नहीं बनी तो टंकी पर चढ़ गए। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।